नमस्कार। हम और आप, पूरी दुनिया इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ का दंश भोग रहे हैं। आपको मालूम है, रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा है, मानवता के ऊपर इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता कि 21वीं सदी में जब हम होमो सेपियंस के साथ आगे बढ़ते हुए होमो सेपियंस सेपियंस की परंपरा में मानवता के सर्वोच्च शिखर को छू रहे हैं, इस वक्त भी हम अपने पूर्वाग्रह, अपनी युद्ध नीति और अपने जो युद्ध कौशल को दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए हथियार ले रहे हैं और मानवता की हत्या कर रहे हैं। एक वक्त था जब पुराने समय में युद्ध तब भी होते थे, कभी कभी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आपको तलवार उठानी पड़ती है, मगर मैं मोहब्बत सिखाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक कवि हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, और आप कवि होइए, साहित्यकार होइए, कलाकार होइए या कुछ भी मत होइए, सबसे पहले आप मनुष्य हैं और हम और आप मनुष्य, और मनुष्यता का हत्या हो रही है, मनुष्यता का खून किया जा रहा है, सरेआम कत्ल हो रहा है, और इसको भी कुछ लोग सही बतला रहे हैं। ये विवाद बहुत सोचनीय है। ये हमारे जहन में एक ऐसी उद्भावना पैदा करेगी कि जब भी कुछ बातें हुई, संवाद से हल नहीं निकलेगा। हल निकालना है तो हथियार उठाना पड़ेगा, और हर बार हथियार सिर्फ विनाश की ओर ले जाते हैं, कभी आपको कुछ नया नहीं बनाते हैं। इस युद्ध का जो भी परिणाम निकलेगा, उसमें चाहे जीतने वाला पक्ष हो, चाहे हारने वाला पक्ष हो, सबसे बड़ा नुकसान होगा मानवता का। मानवता का नुकसान इसलिए कि हारने वाले देश के भी कुछ नागरिक, कुछ सैनिक मारे जाएंगे, और जीतने वाले देश के भी कुछ नागरिक और कुछ सैनिक मारे जाएंगे। दोनों तरफ से किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का प्रेमी, और सबसे पहले एक व्यक्ति मरेगा। पूरी दुनिया किसी भी टेक्नोलॉजी को लगा के एक नया पुरुष, एक नया स्त्री, अर्थात एक नया मनुष्य नहीं पैदा कर सकते। मैं ट्रांसजेंडर को भी ले रहा हूं। पूरी दुनिया की सारी तकनीक लगा दी जाए, सारे मंत्र लगा दी जाए, सारी विद्या लगा दी जाए, ये जितने लोग टहल रहे हैं, सब कुछ लगा के एक नया व्यक्ति नहीं पैदा कर सकते, मगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, एक पद होने के कारण कितने लोग मार दिए जाएंगे। कहते हैं कि कवि बहुत दूरगामी होता है, बहुत दूर की दृष्टि देखता है। हमारे हिंदी के कुलमे के सबसे बड़े गीत ऋषि आप कह लीजिए, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज, उन्होंने किसी जमाने में लिखा था कि अगर तीसरा युद्ध हुआ तो। वो कविता हमारे और आपके बीच मानवता को जिंदा करने के लिए, मानवता को बचाए रखने के लिए आज बहुत प्रासंगिक हो गई है। चलिए सुनते हैं। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ तो, मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई उम्र की नई फसल का क्या होगा। क्योंकि अब तो एटॉमिक वार्स होंगी, पूरी दुनिया को कूदना पड़ेगा, और हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्साई की संधि को लेकर जर्मनी का जो प्रभाव हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया ने जो कत्लेआम देखा, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो। मैं किसी भी देश की अस्मिता और प्रभुसत्ता पे खिलवाड़ नहीं कर रहा, कोई तंज नहीं कस रहा। इतिहास में हमने जो पढ़ा है, मैं आपको अभिधा के रूप में थाली में परोस के वापस लौटा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं अगर जमीन पर उगा खून, इस रंगमल की चाल ढाल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो गया। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि कुछ लोग, कुछ एक स्पेसिफिक विचारधारा के लोग, विशेष विचारधारा के लोग इसको सही ठहराने में लगे हैं। अपने देश में कह रहे हैं ये होना चाहिए। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोक सबल शर्माती गेहूं की कलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये देंगे वहां वहां आदमियों का इठलाना, ये पैगे बड़ा बड़ा आदमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के जाल खोल कर चलना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल कर चलना, ये पानी के सितार पर भरनों का भरना, ये सब विलुप्त हो जाएगा। नैनाओं की नटखटी मिठाई, तोतों की ये शोर भोर का भोर, भृंग की गुनगुन, बिजली सी खड़क खड़क, बदली सी चहक मकक, ये जाते जुगनुओं की झिंगुर के सुन सुन, ये सब लुप्त हो जाएंगे। किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की ये टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की ये बोली, आल्हा की ये ललकार थाप, ये ढोलक की सूर, मीरा की सीख, कबीरा की बानी,
पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा कान्हा से गुपचुप आनाकानी, क्या इन सब पर खामोशी की मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में? क्या पपीहा फिर न पिया को पास बुलाएगा? जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। हरिओम पवार की एक लाइन है कि उन आँखों के आगे सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर चूड़ियाँ बेचेगी नित बाजारों में, जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी, क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में? क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को? क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में? क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार? क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में? चाणक्य, मार्क्स, एंजल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाज़ों को दोहराती हैं। तुलसी बर्जिल होकर गोरगी, शाह मिल्टन, चट्टानें जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न जाएगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी? क्या करवटें न बदलेंगी उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी? जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, जब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे टोलेगा, भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, क्या खून किसी फिरदौसी का न बोलेगा? ऐसे ही गट चरके, ऐसे ही रस ढूरके, ऐसे ही तंडोले, ऐसे ही मंडोले, ऐसी ही चितवन हो ऐसी की चितखोरी, ऐसे ही भौरा भूले भ्रम काली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मंजीरे झंकारे, ऐसे ही हंसे झुंझुने बजे पैजनियाँ, ऐसे ही झुमके झूमे काले बाल बाल, ऐसे हो सोहरे लोरियाँ रसबतियाँ, ऐसी ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहें गरम, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहें गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहें महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोही उफ न आए, ऐसे ही धरती पर जाए घर घर की मेरा। बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का विज्ञान। दिनकर ने कहीं लिखा है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो छोड़ दे इसे तज मोह के उस पार। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब अल्फ्रेड नोबेल की कहानी आपको पता होगी कि स्वयं का विज्ञान ही विनाश की ओर लेकर जाता है। बम्बों के स्तन पल के अवरुद्ध नहीं होगा, ये शांत शहीदों का पड़ाव पर मंजिल पर अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। मेरी उम्मीद है और मेरी कामना है कि ये जिस हिसाब से नीरज ने लिखी है, युद्ध न हो। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित शब्द है शहीद, और सबसे ज्यादा अगर आप शब्द की अभिव्यंजना, जो भी लोग जानते होंगे, शब्द की अभिव्यंजना का अर्थ है किसी एक वाक्य, किसी एक घटनाक्रम के लिए एक ऐसा शब्द दे देना जो आपको लगे कि ये सम्मानित है। किसी व्यक्ति के ऊपर कभी ये सवाल नहीं उठेगा कि रहने दो वो शहीद था, उस पर बात मत करो, उसके सम्मान से खिलवाड़ होगा। ये ऐसा शब्द का झुंझुना हमें दे दिया गया है कि ये लो बजाते रहो, कभी ये नहीं सोचा हो जाएगा कि वो शहीद क्यों हुआ। दो व्यक्तियों के आपसी वैचारिक टकराव में एक तीसरा व्यक्ति चला गया, एक तीसरे घर का चला गया, और अंत में क्या होगा, आपको स्क्रीन पे एक कविता दिख रही होगी यहाँ पे। इसमें लिखा क्या है कि ये फिलिस्तीनी कवि की कविता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों देशों के नेताओं हाथ मिलाएंगे। और ये वैश्विक स्तर पर मत देखिए, अपने क्षेत्रीय स्तर पर देखिए, अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अपने राज्य के स्तर पर देखिए, आपको एहसास होगा कि दो कट्टर विरोधी दल हाथ मिला लेंगे और उसके बाद क्या होगा, आप मूर्खों की तरह खड़े हो जाएंगे। सोचिए, युद्ध के खिलाफ खड़े होइए, मानवता के साथ खड़े होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत करते रहिए एक दूसरे से। प्रेम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।